हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर। सर मैंने ना अभी आपकी क्लासेस ली हैं। अभी मेरा चैप्टर 3 कंप्लीट होने वाला है जीआईटी का। वेरी गुड। एंड मेरे दिसंबर में एग्ज़ाम्स हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसमें क्या है कि मैंने पहले भी दिया था तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। हुँ, तो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें मेरी एग्जामेशन आ गई। तो बट वो मेरा क्लियर नहीं हुआ एंड सबसे कम मार्क्स कॉस्टिंग में ही होते थे सीएमपी ओके। में। तो मैंने सोचा कि फंडामेंटल्स ही ख़राब हैं तो क्लास ले लेता हूँ। पहले कैसे पढ़े तो थे? पहले सर मैंने एक फास्ट ट्रैक बैच लिया था किसी और सर का। वो वो पूरा मेरे को समझ नहीं आया था, तो मैंने फिर आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी एंड इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फॉलो करा था। हुँ, हुँ, हुँ। बट उससे हुआ नहीं। ओके। तो इसलिए मैंने तो अभी मुझे अब अभी समझ नहीं आप आया। 3 क्लास का 3 चैप्टर कर ली, तो क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? सर डिफरेंस है कि मैं एग्जाम में कम लिखता था, मुझे ऐसे समझ आ रहा आपने था कि अपना मैं कम पेपर लिखता था मँगवाया? तो पूरी एनालिसिस जो लिखना होता है। पेपर हाँ जी सर, मँगवाया मैंने आपने? अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया। ग्रेट। तो अभी कम लिखता था मतलब बहुत शॉर्ट में लिख देते थे, ऐसा कुछ होता होगा? हाँ जी, मतलब एनालिसिस में जैसे मैं लिखता था जो फाइनल कंक्लूजन देते थे कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी होंगे, तो नॉन बस वही कंप्लीट कर देते ओह! थे। उसके आगे नहीं लिखते थे कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कौन से होंगे। कौन से होंगे? गुड। तो अभी आपको कुछ गैप फिल होता हुआ दिख रहा है जब आप पढ़ रहे हैं? हाँ जी, वो तो हो ही रही है कि अब जो सेम क्वेश्चंस हैं वो मैंने इंस्टीट्यूट का थोड़ा मोनोटोनस सा स्टडी मटेरियल होता है, तो उसमें पता नहीं चलता कि कैसे होता है। तो आप जो क्लासेस है उसमें मुझे समझ आ जाता है कि हाँ ये की पॉइंट्स हैं, तो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ पूरा पैराग्राफ वाइज। तो स्ट्रक्चर मिल जाता है। वो पहले स्ट्रक्चर नहीं था, तो मुझे वही है कि मैं जैसे मेरे ऑलमोस्ट 30 लेक्चर्स हो गए हैं, हुँ, हुँ। तो अब इवेंचुअली मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इवेंचुअली सारे ही हो जाएंगे। तो मैं उसके बाद कैसे करूँ, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स हैं एंड मैं मतलब हेवायर हो रहा है। फर्स्ट ग्रुप आपका हो गया क्या? नहीं, फर्स्ट ग्रुप नहीं हुआ। मैंने पहले ही सेकंड ग्रुप दिया था, मैं सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा था। सेकंड ग्रुप नहीं हुआ तो मैंने फिर क्लासेस ली एंड यही है। कहाँ से हैं आप? सर दिल्ली से। हम्म, देखिए प्लान बनाते हैं कि अभी आप सेकंड ग्रुप पे ही वापस फोकस करिए। और कॉस्टिंग की कितनी क्लासेस आप कर रहे हैं दिन में? सर 3, मिनिमम 3 कर। 3 कर रहे हैं, तो ये 60 क्लासेस अप्रॉक्स और बचा हुआ है आपका। तो ये आपका 20 दिन और लगेगा, हाँ जी। राइट? तो 20 को मैं मान लेता हूँ, 25 दिन ही मान लो आप। एक एक 5 दिन एक्स्ट्रा ही मान लो। तो 25 दिन तक आप एक कट ऑफ बना लो कि मैं कॉस्टिंग खत्म कर रहा हूँ, हाँ जी। है ना? बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो एग्जाम्ट हो गया आपका, बाकी 2 सब्जेक्ट हैं, उसका स्टेटस क्या है प्रिपरेशन का? अभी मैंने मतलब एग्जाम मतलब रिजल्ट आया तो उसके बाद मैंने वो अभी पढ़े नहीं है, क्योंकि मैंने रिजल्ट आया एंड मैंने क्लासेस करनी शुरू कर दी। देखा ही नहीं है, तो उसको अभी रिवीजन उसकी करनी है, उसका भी स्ट्रक्चर नहीं है। उन दोनों में आपको ज़्यादा हार्ड कौन सा लगता है? सर डायरेक्ट टैक्स थोड़ा हार्ड लगता है, क्योंकि उसका ब्रॉडर होता है। तो आप एक काम करिए, 1 घंटा रोज कम से कम डीटी पढ़ेंगे कि 25 दिन में आपका डीटी एकदम आउट ऑफ टच नहीं हो जाए। अब वो 1 घंटा क्या होगा, उसको भी स्ट्रेटेजिकली पढ़िए कि जो जो चैप्टर्स से सबसे ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, मतलब कोशिश करिए कि उसका सम्स वगैरह जितना है, इसमें ना ज़्यादा बुद्धि ना लगे। बट मतलब बुद्धि मतलब बहुत ज़्यादा बिटवीन द वर्ड्स ना पढ़ना पड़े, जो आपको जैसे याद है। पावर नोट्स बना के, जैसे नहीं नहीं, नोट्स तो आपके पास होंगे ही सारे। मैं ये बोलूँगा कि सम्स का जितना भी एस्पेक्ट्स है ना, सम्स डीटी में बहुत सम्स भी आते हैं बहुत जगह, वो सारे सम्स को करते रहिए। कोशिश करिए कि 25 दिन जो आपका कॉस्टिंग है उसके साथ साथ जो सम्स वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाए,
क्योंकि बच्चे लास्ट में क्या करते हैं ना, सम्स सॉल्व करके नहीं देखते हैं, वो फिर खाली देख देख के जाते हैं, उससे वो होता नहीं है। तो पहले कॉस्टिंग करते रहिए, वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके साथ साथ कोशिश करिए कि डीटी का 1 घंटा या 1.5 घंटा, जितना मन करे, जितना हाथ में समय हो, उसके हिसाब से आपको उसका सम्स निपटा देना चाहिए, प्रैक्टिस करके, ना कि सिर्फ देख देख के। अपने से अटेम्प्ट करिए। ओके, प्रोविजन अगर नहीं ध्यान है उस चैप्टर का, तो एक बार प्रोविजन को गो थ्रू करके उसका सम्स रफली अटेम्प्ट करिए, देखिए कि सम्स कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, का जो फाइनल आंसर है वो कितना हद तक मैच हो रहा है। तो 25 दिन तक आपका ये दोनों चलेगा। उसके बाद आपका बचेगा कितना, 25 अक्टूबर आ जाएगा अप्रॉक्स। 25 अक्टूबर के बाद 6 और 30, 36 दिन और बचेंगे। तो 36 डेज यदि और बचते हैं तो उसमें आपको, आपके पास टाइम इनफ है, उनकी कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो 36 डेज में आपको इन जनरल, देखिए मेरा सुझाव रहता है कि आप 40-20-10 प्रिंसिपल पे, अभी आपके पास ऑलमोस्ट 70 डेज है हाथ में, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं काउंट कर पा रहा हूँ, अक्टूबर का 30, 31, नवंबर का 30, 60 और दिसंबर का भी फर्स्ट वीक आपके पास है, 10 दिन अप्रॉक्स 70। तो 70 में मेरा सुझाव ये रहता है कि आपको 40-20-10, पहला 40 दिन में टीयर 1 रिवीजन करना चाहिए, मतलब 40 दिन में हर सब्जेक्ट एक बार हो जाना चाहिए। अब आपके पास सिंस 3 ही सब्जेक्ट है, तो 40 दिन में 3 सब्जेक्ट आपको एक बार पढ़ना है। अब ये प्लान आपके माइंड में बैठना चाहिए, 40 दिन में मुझे तीनों सब्जेक्ट को एक बार खत्म करना है। उसमें कॉस्टिंग भी आ गया पूरा, तो इसके लिए आपको 25 दिन चाहिए। रोज आप डीटी पढ़ रहे हैं तो 25 दिन तक डीटी भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। फिर जो 15 दिन बचेगा उसमें एक बार पूरा डीटी, एक बार पूरा एडीटी हो जाना चाहिए। 8 दिन 7 दिन जैसे भी आप डिवाइड कर लीजिए। फिर आपके पास 20 दिन हाथ में आएगा, ठीक है। फिर कौन सा दिन आएगा, 40 के बाद 20 दिन का स्लॉट आएगा। उस 20 दिन में फिर 3 सब्जेक्ट को एक बार और पढ़ना है। तो उस समय जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है, हुआ था पहली बार में, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुआ था, वो मिस्टेक्स या ट्रिक्स याद है कि नहीं है। मतलब रिटेंशन पे ज़्यादा काम करेंगे, डीटी के प्रोविजंस, आईडीटी के प्रोविजंस याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उस समय आपको अपना एमटीपी और आईसीआई का जो लास्ट आपका जो सजेस्टेड आंसर्स है जुलाई 21 का, वो, और अगर अभी दिसंबर के लिए एक आरटीपी आ जाए तो वो, ये 3 आपको उस समय करना है, ठीक है। उस समय का 20 दिन का हो गया, और लास्ट फिर 10 दिन में फिर से एक बार और करेंगे। तो फिर से 10 दिन में आप जब करेंगे, 3-3 दिन आपको मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3-3 दिन करके करेंगे। फिर एग्जाम के पहले 1.5 दिन मिलेगा आपको। हाँ जी। तो ये उसी सीक्वेंस में चलता जाएगा आपका। तो आप इस तरह से एक प्लान बना के पढ़ो, और ऐसे नहीं कि बस एक ही सब्जेक्ट को खींचते रह गया, 20 दिन एक में निकाल दिया तो है ना, फिर नेक्स्ट 20 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ता रहा, ऐसा नहीं करना। आपको 40-20-10 का स्लॉट में 3 बार पढ़ना है। तो थर्ड टाइम आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आप मुझसे जरूर शेयर करिएगा कि किस तरह का कॉन्फिडेंस आया आपके अंदर। ना, चलो और बोलो। और सर मुझे बस यही था, मुझे ना एक्चुअली में मेरे फादर भी सीए हैं, तो उसका और प्रेशर आता है। वो तो बोल देते हैं, लेकिन एक इंटरनल सा प्रेशर सा हो जाता है कि करना पड़ेगा। प्रैक्टिसिंग है वो, तो इसलिए और ज़्यादा है। नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। देखो अल्टीमेटली अगर आप जिस समय ये सोचने लगोगे मेरे को करना है, मेरे फायदे के लिए, तो हल्का लगेगा। जब तक ऐसे लगेगा कि कोई बोल रहा है इसलिए करना है, तो वो नहीं सोचना है। बाकी मुझे ऐसा लगता है शौर्य कि लोग प्लेन चलाना सीख जाते हैं। सोचिए, प्लेन उड़ाना, इज इट एन ईजी टास्क? बट वो सीख जाते हैं ना, प्लेन उड़ाते ही हैं।
इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी लेके इतना स्मूथली पायलट उड़ाते हैं। तो सीए उससे इजी है मेरे हिसाब से, प्रोवाइडेड आप जिस तरह से वो लोग सिस्टमैटिकली लर्न करते हैं वही सिस्टम यहाँ पे करो। वो प्लेन तभी चलाना सीख पाते जब वो एक कायदा कानून रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। उसमें कोई भी चीज़ में ना वो लूज एंड नहीं छोड़ सकते हैं, तभी वो प्लेन चला पाते हैं। उनको उनका हर एक चीज़ का टाइमिंग होता है। और हम लोग क्या होते हैं जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, हम लोग अपने पढ़ाई के समय बहुत ज़्यादा लूज चल रहे होते हैं, कैजुअल चल रहे होते हैं, देख लेंगे ना, हो जाएगा ना, उसी का ही इम्पैक्ट आ जाता है हमारे ऊपर। तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ हमारे दिमाग में चल रही होती है जो उसका हमको खुद को रास्ता नहीं समझ में आ रहा होता है, तो हम उसको थोड़ा सा छोड़ रहे होते हैं। आपके लिए यही सुझाव है कि आपको जहाँ दिक्कत हो आप उसको नोट कर लिया करो। अपनी डायरी अलग से बना लो, ऐसे करके एक डायरी बना लो जिसमें आप लिखा करो कि दीज आर द एरियाज वेयर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम। चाहे वो कॉन्सेप्ट होगा, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड होगा, कुछ भी प्रॉब्लम जो आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई या सब्जेक्ट से जुड़ी हुई, तो हर एक को सॉल्व करोगे ना तो आपका स्पिरिट बढ़ जाएगा पास करने का। हाँ जी सर, यही मुझे चाहिए था कि मैं कंफ्यूज था। मैं मतलब एक होता है ना, आपने पूरे जोश से एग्जाम्स दिए और फिर रिजल्ट आया नहीं हुआ, तो बंदा थक जाता है, हार जाता है कि भाई क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे क्या करेंगे नहीं, वो दिमाग में ही सोचता है कैसे करें आप, कैसे करेंगे, क्योंकि एक बार करा वो वर्क नहीं करा तो वो नहीं चलेगी स्ट्रैटेजी। तो कौन सी स्ट्रैटेजी चलेगी ये समझ नहीं आ रहा। चलो आप इसको फॉलो करो, अभी फोकस्ड, एकदम हॉर्स फोकस चलो, इधर उधर दिमाग नहीं लगाओ। आज से 40 दिन पहले ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है, उसका पूरा लिख के 40 दिन में 25 तारीख तक आपको कॉस्टिंग और डीटी का क्या क्या खत्म करना है, साथ साथ उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। और नेक्स्ट 15 दिन में फिर पूरा डीटी खत्म करना है। तो ये लेवल अचीव होगा ना, आप में अपने आप में अंदर में एक तरंग आएगा कि मेरा हो जाएगा। खुद से अंदर से अंतरात्मा से आवाज आती है, हो जाएगा, इस बार मेरे को फेल नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और फिर जब तक सारे सब्जेक्ट के पेपर मंगवाने चाहिए आपको, तीनों सब्जेक्ट के। हाँ, तो जैसे ही सजेस्टेड आंसर आएगा तो वो सेकंड जब नेक्स्ट 20 डेज वाला जो पीरियड होगा उसमें हर एक का डीपली एनालिसिस करेंगे कि उधर क्या दिया है, मैं क्या लिखा, मुझे क्या नहीं आया, क्या इंस्टीट्यूट चाह रहा है। एक एक दिन लेके पूरा पेपर को पूरा छलनी करके देखोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ और इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसके हिसाब से नेक्स्ट 20 डेज में सारा पढ़ोगे। मतलब उससे भी एक मुझे मतलब स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि मैंने आंसर्स कैसे लिखने हैं। कि प्रॉब्लम वही होती है कि इंस्टीट्यूट कैसा चाहिए और हम अपने हिसाब से कैसा देते हैं, तो वही प्रॉब्लम आएगा। वो तो आपको अभी कॉस्टिंग क्लास करते करते ही समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, तो वो सेम चीज DTI-DT में भी जरूरत है आपको। ठीक है सर, मैं ये फॉलो करूंगा। चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।